नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरें लेते हैं शिक्षा, रोजगार, गांव की विकास और राजनीतिक हलचलों से। आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या है काम की खबरें। तमाम खबरों को आपको प्रतिदिन हम लेकर आपके लिए आते हैं। बिहार की पहली बड़ी खबर इन दिनों एक चर्चा का विषय बन गया है बीते दिन से। एक छोटा सा बालक सोनू कुमार, नाम सोनू कुमार, फरियादी बनकर मुख्यमंत्री के समीप पहुंचा। मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। उन्होंने बच्चे की बात सुनकर अवाक रह गए। सोनू कुमार ने कहा, सर सुनिए ना, प्रणाम, हमें पढ़ने का हौसला दीजिए। मुख्यमंत्री उपस्थित वहाँ जो पदाधिकारी थे उनसे क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। हालांकि बच्चे ने अपनी पूरी बात मुख्यमंत्री को बताया। अब उस बात के बाद बिहार में एक अलग चर्चा बन गई है, जहां शराबबंदी पर बड़े बड़े जनसभा और कार्यक्रम कराए जाते हैं। वहीं सोनू कुमार, एक छठी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा, शराबबंदी का पोल खोल दिया है। सर, मेरे पिताजी काफ़ी शराब पीते हैं, मुझे पढ़ने नहीं देते हैं। मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ, 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाकर मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ रहा हूँ, हमें पढ़ने के लिए हौसला दीजिए। यहाँ तक कि उस छोटा सा बच्चा, छठी कक्षा में पढ़ने वाला सोनू कुमार, शिक्षा व्यवस्था पर भी उंगली उठाया है। कहा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता है। उसने एक शिक्षक का नाम लेते हुए यह भी कहा कि हमारे एक सर हैं जिन्हें अंग्रेजी पढ़ने भी नहीं आता है। इसके बाद मुख्यमंत्री क्या उस बच्चे को पढ़ाई के लिए हौसला देते हैं, सहयोग करते हैं। वह IAS IPS बनना चाहता है, क्या सोनू कुमार बन पाता है? एक अलग सवाल खड़ा हो गया है। बिहार में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर भी सोनू कुमार छा गया है। लोग उसके हौसले, निडरता को देखकर भावुक हो जा रहे हैं, वहीं वाहवाही भी कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर हम पंचायती राज विभाग से लेना चाहते हैं। बिहार में 8,067 कार्यपालक सहायकों की होगी अब नियुक्ति। पंचायती राज विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, हर ग्राम पंचायत में 2-2 कार्यपालक सहायक होंगे तैनात। 1,000 से अधिक कचहरी सचिवों का नियोजन जल्द। आपको बताते चले कि पंचायती राज विभाग ने 8,067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति का प्रस्ताव अब तैयार कर लिया है। अब इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति जल्द ही ली जाएगी। इसके बाद इन पदों के सृजन की मंजूरी कैबिनेट से प्राप्त कर नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। ये संविदा पर पद होंगे। बता दें, विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के सभी 8,067 ग्राम पंचायतों में 2-2 कार्यपालक सहायकों की पदस्थापना करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में पंचायतों में एक कार्यपालक सहायक कार्यरत है। पंचायतों में स्थापित RTPCS काउंटर लोक सेवाओं का अधिकार कानून को नियमित रूप से बेहतर संचालन को लेकर ही एक और कार्यपालक सहायक की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। दूसरी ग्राम कचहरी से खबर है कि 1,000 से अधिक कचहरी सचिवों का नियोजन जल्द। जिलाधिकारियों और पंचायत राज विभाग को प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश। ग्राम कचहरी सचिवों को 1,000 से अधिक रिक्त पदों पर शीघ्र नियोजन होगा। वहीं ग्राम कचहरी में करीब 7,000 सचिवों की सेवा अवधि का विस्तार कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग ने बीते दिन इसका आदेश भी जारी किया है। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि विभाग के निर्णय के आलोक में सभी जिलाधिकारियों और जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने का खास निर्देश भी दिया गया है। इधर CM ने पत्नी मंजू सिन्हा को दी श्रद्धांजलि। कंकड़बाग और कल्याण बीघा जाकर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पुस्तैनी गांव के देवी मंदिर में राज्य की सुख शांति के लिए पूजा अर्चना भी की। आपको बताते चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्नी स्वर्गीय मंजू कुमारी सिन्हा की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मंजू कुमारी सिन्हा स्मृति पार्क कंकड़बाग जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव कल्याण बीघा हरनौत स्थित कविराज रामलखन सिंह स्मृति वाटिका पहुंचे और अपनी धर्मपत्नी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने अपनी माता स्वर्गीय परमेश्वरी देवी एवं पिता कविराज स्वर्गीय रामलखन सिंह की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार पुलिस को मिले 60 नए DSP।
बिहार को 60 नए डीएसपी मिल गए हैं। बीपीएससी की 65वीं संयुक्त परीक्षा के तहत पुलिस सेवा के लिए 60 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई थी। आपको बता दें सभी 60 डीएसपी की नियुक्ति गृह विभाग ने वेतनमान लेवल 9 में किया है। सभी को ट्रेनी डीएसपी तौर पर नियुक्ति किए गए हैं। सरकार द्वारा नवनियुक्त ट्रेनी डीएसपी में अभिनव पराशर, अनीसा राणा, चंदन कुमार ठाकुर, अन्य लोग का नाम शामिल है। राज्य में पहली बार होगा गंगोत्सव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजा जाएगा इसको लेकर न्योता। बिहार में पहली बार गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पटना व सोनपुर के बीच सबलपुर दियारे में होने वाले इस आयोजन में गंगा नदी से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुटे 12 राज्यों का जुटान होने की संभावना है। आयोजन में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को बुलाया जाएगा। महिलाओं की ओर से विशेष तौर पर गंगा आरती की जाएगी। आयोजन को भव्य रूप देने के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। पर्यटन विभाग के सहयोग से गंगोत्सव का आयोजन दिल्ली की कंपनी IDPTS रिसर्च बिक्स प्राइवेट लिमिटेड करेगी। और इधर बताते चले कि गंगोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने की योजना है। अगर पीएम आयोजन स्थल पर नहीं भी आए तो कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही वे इस आयोजन के सहभागी बने। इसके लिए बिहार सरकार की ओर से पीएम को विधिवत आमंत्रण भेजा जाएगा। और यूडाइस में निबंधित निजी स्कूलों का ब्यौरा होगा अब दर्ज। सर्वे 2021-22 के लिए विस्तृत दिशा निर्देश किया गया जारी। प्रखंड स्तर पर 10 जून तक विद्यालयों के आंकड़े यूडाइस में किए जाएंगे दर्ज। आपको बताते चले कि बिहार के स्कूलों की वर्ष 2021-22 के लिए एकीकृत जिला सूचना यूडाइस प्रणाली में जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया आरंभ अब हो गई है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर देश के अन्य राज्यों समेत बिहार में भी यूडाइस रिपोर्ट को लेकर तमाम चरणों में प्रतिविष्टियों को हेडलाइन तय कर दी गई है। आपको बताते चलें कि बिहार पुलिस को नए डीएसपी मिल गए हैं। और इधर पटना से नाबालिग तक, यानी कि कहने का मतलब कि अब रोडों का जाल जो बिछा है उसको और विस्तृत करने की योजना है। कोइलवर पुल की दूसरी लेन शुरू, गडकरी ने किया इसका ऐलान। पटना से बलिया तक 4 लेन निर्माण होगा जल्द। और पटना से बिहटा एलिवेटेड रोड का काम होगा शुरू। आपको बताते चले कि बिहार की राजधानी पटना से आरा, बक्सर, हरदिया, बलिया तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनेगा। 4 लेन में इसकी लंबाई 118 किलोमीटर होगी और इस पर 8500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका निर्माण 4 फेज में होगा। यह पूर्वांचल एक्सप्रेस से भी जुड़ेगा। इसके बाद पटना व आरा से दिल्ली की दूरी आधी हो जाएगी। आरा रिंग रोड भी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से जुड़ेगा। इसके लिए 181 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर कनेक्टिंग रोड बनाया जाएगा। और इधर एसएससी परीक्षा के लिए आवेदन तिथि 1 जून तक बढ़ा दी गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। पहले आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 मई थी। और बात महंगाई की कर लें तो फैसला है महंगाई थामने को भारत ने गेहूं का निर्यात पर लगाई रोक। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। देश में गेहूं के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। इसके बारे में कृषि, खाद्य एवं वाणिज्य मंत्रालय के सचिव ने बीते दिन मौजूदा हालात की जानकारी दी। साथ ही बताया कि यह फैसला क्यों लिया गया। इधर आपको बता दें दर्दनाक घटना है। पहली पत्नी ने घर फूका, 4 की जलकर हुई मौत। मनीष चंद्र चौधरी एसडीपीओ बिरौली का कहना है घटना की जांच की जा रही है। एसएफएल की टीम को भी बुलाया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है। इसको लेकर आपको बता दें दरभंगा के सुपौल बाजार में पति की दूसरी शादी से नाराज महिला ने बीते दिन अहले सुबह करीब 5 बजे पहले खुद पर पेट्रोल उड़ेला, फिर परिवार के 3 लोगों को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इधर ज्ञानवापी के 50% हिस्से का सर्वे हुआ पूरा। 2 कमरों के ताले खुले जबकि 2 के तोड़ने पड़े। कमरों की दीवारों और दरवाजों को मापी गई। आपको बता दें कि ज्ञानवापी प्रकरण में कोर्ट के आदेश पर बीते दिन मस्जिद परिषद में अंदर सर्वे हुआ।
मस्जिद की पश्चिमी दीवार और तहखाने के 4 कमरों की वीडियो फोटोग्राफी के अलावा अन्य जांच की गई। सर्वे के दौरान तीनों कोर्ट कमिश्नर समेत 52 लोग मौजूद थे। जिलाधिकारी ने बताया कि 50% सर्वे पूरा हो गया है। और इधर त्रिपुरा में विप्लव देवहटे मानिक साहा होंगे नए सीएम। त्रिपुरा के अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने राज्य में मुख्यमंत्री को बदल दिया है। पार्टी ने मानिक साहा को त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। और इधर एमपी में शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों को गोलियों से भुना। आपको बताते चले कि मोदी की अजयता की रहस्य कुछ खास है, इसको लेकर आगे की खबर हम बताएंगे। लेकिन बिहार में राजनीतिक एक बार फिर से गर्म हो गई है। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।